नमः शिवाय गुरुदेव। गुरुदेव, मैं आपका वीडियो देखता हूँ। मेरे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिले। एक प्रश्न जो मन में लगातार आता है, जिसका उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। यह तो सत्य है कि जैसा आप कहते हैं कि प्रकृति ने सबको अच्छा करने का नेचर दिया है, तब ही मन को अच्छा लगता है। गुरुदेव, जब प्रकृति और ईश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया है, तो उसने हिंसक जानवर क्यों बनाए हैं, जो पूरे वन जीवों का जीवन नर्क बना दिए हैं? कृपया मार्गदर्शन करिए। मेरे सवाल का उत्तर जरूर दीजिएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान शिव की जो पंचायतन है उसमें भगवान गणेश के जो वाहन के रूप में प्रतिष्ठित है वो चूहा है। जो मयूर जो हमारे कार्तिकेय हैं उनका वाहन मोर है। भगवान शिव के गले में सांप पड़े हैं और माता रानी पार्वती का वाहन सिंह है। नंदी स्वयं पंचायतन में बैठे हैं, वो भी एक सदस्य हैं पूजा पाठ की विधिका के। नंदी का शत्रु सिंह है, वो माता का वाहन है। मोर शत्रु है सर्प का, सर्प शत्रु है चूहे का। ये सब परस्पर एक शत्रुता भाव से भरे हुए हैं और ऐसा लगता है कि जैसे एक दूसरे के लिए हिंसक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अभी जैसे जैसे सोशल मीडिया और बाकी चीज़ें आगे आई हैं, कहते हैं कुत्ता बिल्ली का बैर, ये कुत्ते और बिल्ली एक साथ पल रहे हैं। बहुत सारे जानवर एक साथ रह रहे हैं, एक साथ चल रहा है। प्रकृति के समन्वय में, संचालन में कुछ ज़्यादा दोष नहीं होता है। अपने अस्तित्व के व्यवस्था के लिए और एक अपने रूटीन को बनाए रखने के लिए जानवरों का अपना एक व्यवस्था और अपना एक संजाल है। लेकिन जितने जानवर मनुष्य ने मारे हैं, इतने जानवर कभी जानवरों ने नहीं मारे हैं। बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, डर की वजह से, उससे भी ज़्यादा अपने अधिकार क्षेत्र की वजह से। ये आप सोच रहे हैं कि क्या यूक्रेन की सीमा रेखा का, रूस की सीमा रेखा का झगड़ा हो रहा है? क्या पीओके और पाकिस्तान हिंदुस्तान के झगड़ा हो रहा है? वहाँ भी झगड़ा हो रहा है। वहाँ वो अलग तरीके से अपनी गंध छोड़ते फिर रहे हैं जानवर, अपनी लाइन खींचते फिर रहे हैं अपना जीवन जल से कि ये स्थान मेरा। तो वो एक अलग विधि है, विधि बड़ा सस्ता उपाय है वैसे तो, कि अपना चले जाओ अपना लाइन खींचते हुए कि इतने स्थान मेरा हुआ। उस चक्कर में ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, वरना तो इतने झगड़े की जरूरत पशुओं में और उन चीज़ों में नहीं है। पशुओं में आप कभी मुझे बताइएगा कोई बूढ़ा कौवा, कोई बूढ़ा चूहा, कोई बूढ़ी गिलहरी, कोई बूढ़ा तोता, कोई वो पशु भी किसी भी वंश का जो मनुष्य ने ना पाल रखा हो, उसके यहाँ तो बूढ़ा हो जाएगा, बैल भी, सांड भी, कुछ भी जो भी उसने पाला है। लेकिन जो बाहर हो वो मुझे बूढ़ा बताइएगा, कोई आपको दिखा है क्या कभी बूढ़ा बंदर? और स्वयं मृत्यु को उपलब्ध कोई जानवर कहीं पड़ा हुआ, स्वयं मृत्यु को बिना हिंसा के, बिना प्रहार के नहीं मिलेगा आपको। तो और हर चीज का फिर सब जानवर बनाए, सबकी गतियां बनाई, उन गतियों के ऊपर फिर सबसे ऊपर एक वल्चर, सबसे ऊपर एक वो बना दिया, गिद्ध बना दिया। वो सफाई कर्मी है। अब वो धीरे धीरे खत्म कर दिया है हमने समाज से। सब पशुओं के अपने एक सर्कल बनाए। एक पशु जो त्याज्य है वो दूसरे के लिए भोग्य है और उसके लिए वो भोजन का हिस्सा है। तो ये एक प्रकृति का अपना एक सिस्टम और अपना तौर तरीका और उस तरह से चीजें चलती हैं। लेकिन जितनी क्षति मनुष्य ने पहुंचाई है पूरी प्रकृति को और पूरे उसको, इतना पशुओं ने और प्रकृति ने कभी नहीं पहुंचाई। और कई बार आप देखेंगे वो बड़े एक दूसरे के बड़े सहयोगी हैं। बहुत सारी वीडियोस आजकल आप देखते होंगे, क्योंकि कुत्ता है तो मछली को पानी पिला रहा है, कोई उल्टा हो गया है कछुआ तो दूसरा कोई चूहा के उसे सीधा करने में लगा हुआ है। वो सहयोगात्मक नजरिया उनकी दृष्टि में कई गुना ज्यादा है। बूढ़ा बाज, बूढ़ा पक्षी, बूढ़ा कौवा इसलिए नहीं मिलेगा कि वो घर में, उनके वृद्धाश्रम तो है नहीं, वो कभी स्कूल नहीं गए ना पढ़ने, ना उन्होंने आईटी की शिक्षा ली, ना उन्होंने डिग्रियां ली बड़ी बड़ी, वरना वो भी वृद्धाश्रम खोल लेते और वहाँ छोड़ आते। ना वो विदेश जा पाए, कभी जाओ तो होते आते जाते रहते हैं, पर उनको वीजा की जरूरत नहीं है, तो वहाँ जाकर नहीं बसे कि वहाँ जाकर के वो कोई उस वजह से वृद्धाश्रम में पैसा भेजे और माँ बाप की देख रेख हो। बूढ़े पक्षियों को, बूढ़े पशुओं को उनकी संतानें उनके घोंसले में ले जाकर भोज्य पदार्थ प्रस्तुत करती हैं, उनको खाना खिलाती हैं। ऐसे वीडियोज आप अक्सर देखते रहते होंगे। और कई पक्षी ऐसे हैं, जैसे फिनिक्स है, अपनी राख से जिंदा होता है। जैसे बाज है, बाज की उम्र 100 वर्ष से भी ज्यादा है। और जो गरुड़ है वो एक उम्र के बाद अपने दांत, पंजे, चोंच सब तोड़ देता है।
उसकी आंख पर झिल्ली आती है, उसी पत्थर से रगड़ के मिटा देता है। और वो देखता है कि 1 वर्ष की भूखा प्यासा रहता है, सूख के कंकाल हो जाता है। फिर से उसके नए डैने निकल आते हैं, फिर से उसके नए पंजे निकल आते हैं, फिर से उसकी नई चोंच उदित होती है। अगेन वो 10-20 वर्षों तक फिर उस चोंच से और उन आंखों से और हाथ के उन सबसे अपना एक काम करता है। मनुष्य भी बहुत पीछे है प्रकृति के बहुत सारे अवयवों में। जैसे मैं बोल रहा था कि एक टहनी एक सेकुलेंट लगा रहे थे, एक लक्ष्मी कमल लगा रहे थे, कुछ और लगा रहे थे, ब्रह्म कमल लगा रहे थे। उसकी डंडी लगाते लगाते टूट कर बराबर में गिर गई। वो टूटी डंडी को उठाकर फिर गमले में लगा दिया, उससे नया पौधा बन गया। आदमी के चाहे हाथ काट के लगा दो, चाहे खोपड़ी ही पूरी काट के किसी गमले में लगा दो, कोई नया मनुष्य तो उसमें से उग के आएगा नहीं। मतलब ये बेचारा बिल्कुल सबसे लास्ट स्टेज में बैठा है और सारा सौदा 400-500 रुपए का है बस। जब डॉक्टरों ने इसका हिसाब लगाया था, मरने के बाद अगर सारे अंग इकट्ठे कर ले जाए, जबकि ब्लैक, अगर वो डॉक्टरों की कॉन्स्पिरेसी के शिकार ना हो, डॉक्टरों के स्मगलिंग के संजाल में ना फंसे हो, तो 300-400 रुपए से ज्यादा का सौदा नहीं है पूरे शरीर में। ऐसा भी चलता है। खुश रहिए। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु।